एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि हीरो कोई भी बन सकता है, बस पॉपुलैरिटी की बात है। तो उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा रहेगी वही ताकतवर हीरो बनेगा। लेकिन लिंग जो उसका बॉस होता है उसे शांत देने के लिए कहता है कि समझा था, तुम्हें पता है कि हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं। लिंग कहते हैं हाँ बिल्कुल, नाइस के लिए। तो सुनने के बाद उसका बॉस कहता है तो फिर तुम्हें यहाँ पर नाइस की बढ़ाई करनी है, ना कि तुम्हें ऐसा बताना है कि सभी लोग हीरो बन सकते हैं। लेकिन तभी लिंग कहता है कि लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि वाकई में कोई भी हीरो बन जाएगा तो कितनी बढ़िया बात रहेगी। टू बी हीरो एक्स, और एक्स का मतलब यही नहीं कि सबसे पहला वो हीरो है, सबसे पहले नंबर का हीरो है, बल्कि ऐसा कि कोई भी जो नहीं है वो भी हीरो बन सकता है। लेकिन उसका बॉस काफी गुस्से में होता है। उसे कहता है तुमने तुम्हारे चेहरे को ऐनक में देखा है, तुम्हारे पास क्या है और तुम्हें लगता है कि तुम भी एक हीरो बन सकते हो। और तो चुप बैठने के लिए कहता है। तभी उसका कॉल बजता है। वो मिस जी की तरफ से होता है जो लिंग का बॉस समझाने लगता है कि आपको जो प्रपोजल मिला है उसमें कुछ गलत फैमिली है, हम लोग आपको फिर से भेजेंगे। लेकिन उसकी बात मिस जे नहीं सुनती है। लिंग कहता है कि आपने कल ही कहा था कि पहले प्रपोजल भेज देने का, इसलिए मैंने भेज दिया। लेकिन तभी उसका बॉस कहता है कि तुम्हें अपना सर या बिस्तर बांध देना चाहिए, क्योंकि आज से तुम बहुत काम से निकाले जा रहे हो। लिंग अभी छत पर खड़ा होता है, सोचता है कि वाकई में ये दुनिया ऐसी ही है, कभी भी अच्छा नहीं होता। लेकिन तभी उसे सामने एक टीवी पर एक लड़की दिखाई देती है। ये मोनू है। उसे शायद ये काफी पसंद है। कमर्शियल को देखते हैं सोचते हैं कि ये तो वही है जो उसने लिखा था, और उसे भी नहीं पता उसने इस तरह कमर्शियल क्यों लिखा है। तभी लेकिन वहाँ पर उसे नाइस की कुछ बातें बताई जाती है। वही सुनता है तो काफी गुस्से में होता है, सोचते है कि एक न एक दिन तुम भी रिप्लेस हो जाओगे। लेकिन तभी देखता है उसके पीछे से नाइस आता है। लिंग उसे देखते है, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन तभी नाइस उसे गुड बाय के नीचे छलांग मार देता है। वो भी सोचता है लिंग के तो उड़ सकता है, फिर इसने उड़ा क्यों नहीं। तब यहाँ पर मिस जी आती है, साथ ही में उससे कुछ गार्ड होते गए। लिंग बताता है कि वो नीचे गिर गया है और समझाता है इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन तभी मिस जे कुछ गार्ड को उसे पकड़ने के लिए कहती है। देखते लिंग को लेकर वो गार्ड दूसरी तरफ लाते हैं। मिस जी किसी से बात कर रही होती है, समझाते हैं कि अभी नाइस नहीं रहा, उन्हें भी सभी सब कैंसिल करना चाहिए, उनका जो भी प्रमोशन चलने वाला है। लेकिन तभी लिंग भी सोचने लगता वाकई में नाइस मर चुका है। मिस जी उससे पूछती कि मुझे बताओ तुमने वहाँ पे क्या देखा। लिंग डर जाता है, समझाने लगता है कि वहाँ पर उसने कुछ नहीं किया, बल्कि नाइस वहाँ पर अपना सिग्नेचर मूव करके खुद ही जंप मारा है। तभी मिस जी फोन पर किसी से बात करती है, कहती है हमें थोड़ा समय और दो। लेकिन लिंग मौका फायदे को उठाकर भागने वाला होता है। मिस जी तभी एक बाल्टी उठाकर उसके सर पे मारती है। तभी गॉड उसे पकड़ लेते हैं। फोन रखने के बाद मिस जी भी देखती है कि वाकई में ये बंदा लिलिंग बिल्कुल नाइस जैसा दिख रहा है। इसके बाद अभी देखते हैं सभी लोग लिलिंग का गेटअप चेंज करवाते गए। सभी गार्ड समझाते कि आज के बाद से याद रखने का कि तुम नाइस हो, और उसे सभी चीज समझाते कि अब एक हफ्ता गुजर चुका होता है कि मिस जी लिलिंग को बताती है, एक फोटो दिखाती है, उसी का ही होता है कि कहती है कि इसके बॉस ने उसे काफी परेशान किया, इसलिए इसने छत के ऊपर से छलांग लगा दी है। लिलिंग को समझ में आ चुका है कि नाइस की जगह पर ये लोग उसका चेहरा दिखाने वाले कि ये मरा है और ये उसको नाइस की जगह ले लेगा। और तभी मिस जी उसे बाहर निकालने के लिए कहती है। लिंग भी देखते हैं कि बाहर काफी भीड़ खड़ी है, वो भी कहता है अभी तैयार नहीं है। लेकिन गॉड उसे कपड़े पहना के बाहर भेज देते गए। लिलिंग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है कि वो उन सभी का काफी जोर जोर से स्वागत करता है कि और तभी उसे महसूस होता है कि वाकई में इनकी वजह से उसकी पावर बढ़ रही है। मिस जी भी उसे समझाई है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है कि लोगों को लगता है कि तुम नाइस हो, इसका मतलब तुम ही नाइस हो। अभी उसका ट्रस्ट वैल्यू काफी बढ़ चुका है, सभी को लगता है यही नाइस है, और वाकई में लिलिंग नाइस है सभी दिखाई दे रहा है। लेकिन मिस जी भी उसे कहती है तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा ट्रस्ट वैल्यू गिराने के लिए सिर्फ चुटकी के काम गए और काफी जल्दी वो गिर जाएंगे। लेकिन अभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड से मिलना है, यानी कि नए से गर्लफ्रेंड से, जो कि मोना है। मोना पर सभी लोगों को बोलती है कि वो अभी काफी समय से नए से नहीं मिली है, इसलिए उसे नहीं पता कि वो अभी कैसा है। तभी पीछे से गाड़ी आती है। लिलिंग भी देखता है वहाँ पर मून खड़ी होती है, वो भी समझाता है ये तो नाइस की गर्लफ्रेंड है। लेकिन मिस जी कहती है अभी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। गॉड भी कहते हैं बच्चों के साथ ब्लश करना बंद करो। लिलिंग कहते हैं उसे भी वो काफी पसंद है, लेकिन एक आइडल के तौर पे। लेकिन तभी मिस जी उसे किक मार के बाहर भेज देती है। तभी लिलिंग अपने एक्टिंग में आ जाता है और मुन को अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि किसी को ना पता कि ये कोई और है। लेकिन देखता है कि मोन उसका हाथ नहीं पकड़ रही है, वो भी सोचने लगता है उसने कुछ ज्यादा कर दिया है। लेकिन तभी मोन उसका हाथ पकड़ती है। इसके बाद देखते हैं उन दोनों का पॉडकास्ट स्टार्ट होने वाला है। तभी स्टेज पर होस्ट आता है, वो 249 रैंक का हीरो है, इसका नाम एनलाइटर है। लेकिन मिस जी भी कहती है कि ये ने होस्ट को क्यों चेंज कर दिया है। वो काफी गुस्से में होती है। उसे गॉड समझाते हैं कि उनका जो पुराना होस्ट था वो काफी चालबाज था, एक ठग था, इसलिए अभी मेन टाइम पर एनलाइटर वहाँ पे आया कि होस्ट बनने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ लेनी भी सोचता है कि मिस जी ने कहा था कोई और होस्ट है, अगर कभी भी यहाँ पर इसका मतलब कहीं उसका भांडा फोड़ने के लिए तो नहीं आया है।
लेकिन तभी एनलाइटर कहता है कि मून और लिलिंग को, जिसे भी लगता है कि वो नाइस है, और समझाता है कि मुझे बताओ कि तुम दोनों कितने कमर्शियल में आए हो और उसका रन टाइम कितना था। मिस जी काफी गुस्से में होती है क्योंकि उसे पता है कि लिलिंग को इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। मून भी सोचती है उसे भी इसके बारे में तो नहीं पक्का पता है, लेकिन तभी लिलिंग सही जवाब दे देता है। सुनकर सभी लोग काफी शॉक होते गए। सुनकर इनलाइटर भी थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे पता था कि ये जो एक एक्टर है, फिर इसे इस बारे में कैसे पता। मुन भी पूछते क्या वाकई में तुम्हें इस बारे में कैसे पता। लिलिंग सोचने लगता है क्योंकि उसने काफी रिसर्च की है, जब वो पुरानी कंपनी में काम करता था, इसलिए उसे सब पता है। लेकिन इनलाइटर यहाँ पर भी हार नहीं मानता है। वो कहता है कि हम लोग अब सेकंड स्टेज की तरफ जाते गए और तभी बीच में एक मशीन क्रिएट करता है। देखकर मुझसे लिलिंग पूछता है कि अब ये क्या है। इनलाइटर कहते हैं कि लाई डिटेक्टर है, और उससे उससे सवाल पूछता है कि वाकई में मुन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर तुम्हारे बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक फेक है। सुनकर लिंगलिंग भी सोचने लगता है इसको पता चल चुका है कि वो बस एक दूसरा फेक नाइस है। लेकिन अगर कभी ऐसी बात है तो इसे भी पक्का नहीं पता है कि वाकई में मुन ऐसी गर्लफ्रेंड है या नहीं। उसे नहीं पता उसे क्या जवाब देना चाहिए। तभी लेटर उस पर जोर डालने लगता है, समझा दे कि तुम्हें जवाब जल्दी से देना चाहिए। तभी लिंगलिंग को सोचने के बाद कहता है कि मुन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। सुनकर सभी लोग शॉक होते गए। एलनाडर कहते तुम भी देख सकते हो नाइस वाकई में परफेक्ट नहीं है, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि नाइस कौन है। लेकिन तभी लिलिंग कहता है कि तुम्हें पता है कि मून मेरे लिए एक गॉडेस की जैसी है। लिलिंग सोचता है कि उसके समय पहले से ही मून उसके लिए काफी इंकरेजमेंट का काम करती थी। वो जब भी दुखी होता था मून उसे इंकरेज करती थी, और उसे खुद पर विश्वास है कि जरूर एक न एक दिन वो आगे बढ़ के कामयाब होगा। वो सभी बातें सभी को बताता है। एनलाइटर भी देखता है कि उसकी मशीन पर उसे पता चलता है कि ये बिल्कुल सच कह रहा है। सभी जो लोग ये देख रहे होते हैं उन्हें भी काफी पसंद आता है। वो लोग भी काफी ज्यादा इमोशनल में चले जाते हैं। सोचते वाकई में नाइस मून के लिए सबसे सही बंदा है। लेकिन तभी एनलाइटर अपना कप तोड़ता है, कहता है कि अभी एक और राउंड बाकी है, तुम्हें इतना खुश होना नहीं चाहिए। तभी देखते हैं वहाँ का दरवाजा खुलता है और उसके पीछे से एक रोबोट बंदा पहनकर आता है। लिलिंग देखता है कि उसका बॉस होता है, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या कर रहा है। एनलाइटर कहता है कि नाइस ये सभी तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से ये जो बॉस है तुमने इसे पूरा बर्बाद कर दिया, और वैसे भी तुम्हारे कमर्शियल में बाकी सभी चीजों के पीछे इनका हाथ था। इन्होंने तुम्हें सभी चीजें सिखाई है, और तुम्हारी वजह से इनके यहाँ पर एक काम करने वाला बनता लिलिंग भी मरा है। लिलिंग सुनते सोचता जरूर इसमें उसके बॉस का भी हाथ है। लेकिन तभी उसका बॉस उसे कहता है कि मुझे तुमने जितना भी पैसा लिया है मुझे पे करो। हमारे बीच में कॉन्टेक्ट हुआ था, मैंने तुम्हें काफी सारा पे किया, लेकिन तुमने मुझे उसके खिलाफ कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन तभी बीच में एनलाइटर आता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है, और नाइस को कहते हैं कि तुमने भी सुना कि तुमने काफी गलत काम किया है। लेकिन तभी लिलिंग का बॉस उसे स्लैप मार के दूर कर देता है। सभी लोग सोचते वाकई में हीरो काफी कमजोर है, इसलिए तो ये 250 नंबर पे है। एनलाइटर कहते तुम लोग गलत है, मैं 249 पे हो। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं लिलिंग का बॉस काफी गुस्से में होता है, उसके शरीर के अंदर से काफी ब्लैक ऑरा निकलने लगती है और वो अटैक करता है। लेकिन लिलिंग मून को लेकर डॉज कर लेता है। हम देखते हैं लिलिंग का बॉस फिर से अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक लिलिंग पर लग नहीं पाता है। तभी लिलिंग माँ के काफी दूर भेज देता है। मिस जी देखती है, सोचिए वाकई में इसके अंदर जो हमने कॉम्बैट डाले थे वो काफी काम में आ रहा है। लिलिंग भी सोचते आखिरकार वो हीरो एक बन पाया है, और उसे पता चला कि हीरो किस तरह होते गए। लेकिन तभी उसका बॉस फिर से उठता है, उसे कहता है कि तुमने मुझसे भी जितना भी एक्स्ट्रा टाइम या सभी काम करवाया उसका तुम्हें मुझे पे करना पड़ेगा। अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लिलिंग उसे एक स्लैप में धूल चटा देता है। उसे शांत होने के लिए कहता है कि लेकिन उसका बॉस कहता है कि मैं भला शांत कैसे हो जाओ, तुम्हें पता नहीं कि कंपनी चलाने से कितनी मुसीबत आती है। तुम्हें पता है मेरे अंदर जो भी एम्प्लॉय थे काम करने में वो लोग वाकई में काफी निकम्मे थे, उन सभी को संभालने में मुझे काफी वक्त लगा, इसलिए मैंने उनके बीच में डर का माहौल पैदा कर दिया, इसलिए तभी वो लोग अपना काम ठीक से कर देते। और तभी बीच में मुझे एक रोशनी मिली जिसकी वजह से मेरे अंदर जितनी भी डिस्ट्रक्टिव पावर थी मैं उसे अपने असली रूप में ला पाऊंगा। तब उसके शरीर से काफी ब्लैक ऑरा निकलने लगते हैं और वो सभी को फेंकने लगते, और वो ब्लैक ऑरा सभी तो अटैक करने लगते हैं। लिलिंग देखते हैं मून को फटाक से बचाता है, और तभी उसके बॉस पे किक मारता है, लेकिन उसके बॉस को इस बार कुछ नहीं होता है। वो फिर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसका अटैक फिर से काम में नहीं आता है। तभी उसका बॉस पर अटैक करने लगता है। वो भी सोचता है कि उसके पास कोई टेक्निक अब बची नहीं है, उसे नहीं पता वो किस तरह अटैक करे। लेकिन तभी उसका बॉस एक लेजर बीम से अटैक करता है जो लिलिंग को लग जाता है। मिस जी और मून देखकर काफी हैरान होते हैं, लेकिन लिलिंग भी सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो बस एक नॉर्मल इंसान था, और उसे भी वाकई में नहीं पता क्या वो वाकई में एक हीरो बन सकता है या नहीं। लेकिन तभी उसे मून की याद आती है। मून उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि हर किसी के अंदर लाइट होती है, और वो काफी ज्यादा ही स्पार्कल कर सकती है, इसलिए तुम्हें अपना बेस्ट देना चाहिए। तो वो भी सोचता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, और उसे बिल्कुल यकीन है कि वो भी कुछ बड़ा काम कर सकता है। पीछे से लिलिंग का बॉस अटैक करने वाला होता है, लेकिन लिलिंग तैयार है उस पर अटैक करने के लिए, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी ऐसा नोबडी भी एक हीरो बन सकता है।
और तभी उसके बॉस के अटैक को ब्लॉक करते हैं। एक पावरफुल पंच से मारता है जिससे उसका मत टूट जाता है और उसका बॉस वहाँ पे बेहोश हो जाता है कि अभी देखते हैं कि लिली मिस जी के साथ जा रहा होता है कि वो भी सोचता है कि तुमने मुझसे कहा था नाइस बनने के लिए, लेकिन लगता वाकई में मैं पूरी तरह से नाइस बन चुका हूँ। मिस जी भी कहती है अभी तुमने जो सभी करा उससे तुम्हारी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ रही हूँ जो कि हीरो टावर है। हीरो टावर में ऊपर लिफ्ट में चढ़ने के समय लिली में पूछते कि उसे पता है कि मिस जी को कि क्या नाइस ने क्यों सुसाइड किया था। मिस जी कहती वो उसका मामला था, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें भी इस तरह का फैसला लेना पड़ेगा, लेकिन अभी वो काफी समय की बात है, अभी तुम इस जगह पर रह सकते हो और अपनी जिंदगी का मजा उठाओ। लेलिंग भी अंदर आकर देखते उसका रूम वाकई में काफी बढ़िया गए और वहाँ पर सोने की तैयारी करता है, लेकिन देखकर बेड पर पहले से मुन लेटी होती है। उसे होड़ाता है, सोचता है कि वो भूल गया था कि मुन ना इसके साथ रह रही है, वहां से जाने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे पलट के देखता है कि मुन के शरीर के ऊपर काफी ब्लड लगा हुआ है। दोस्तों एपिसोड बस यहाँ पे खत्म होता है।